मरने का तरीका बताया गया योगियों के लिए। मन हृदय में और प्राणवायु मूर्धनी पर। हृदय में मतलब आपके कॉन्शियसनेस में, मैंने आपको बार बार सिखाया कॉन्शियसनेस का पूरा क्षेत्र हृदय से लेकर यहाँ, यही पूरा कॉन्शियसनेस, मेन साधक के कॉन्शियसनेस का क्षेत्र ऊपर होता है, संसार के कॉन्शियसनेस का क्षेत्र नीचे होता है। तो जब कह रहे हैं कि हृदय पे टिकाना है, अगर आपने जीवन पर्यंत ऐसी साधना करी है कि भगवान का नाम लेते ही तुरंत ध्यान ध्यान आ गया, हो गया आपका काम, फिर मृत्यु के समय को बहुत बड़ा आसान है, आप सोए हो, शरीर को तो जाना ही है, डिकम्पोज होना है, ध्यान सीधा इधर आया। हमेशा ऐसी प्रैक्टिस करो, मृत्यु कभी भी हो सकती है, सिंपल। ठीक है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्यारान मानु मानु अनुस्मरण य प्रयाति त्यजदेहम स याति परमाम गति। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को जाता है। तो ये भगवान ने ओमकार, ब्रह्म का जो ध्यान करता है, उस नाद का जो ध्यान करता है, ज्योति का जो ध्यान करता है, निराकार स्वरूप का जो ध्यान करता है, भगवान ने ये उनकी गति बताया है, ऐसे वो जाते हैं। भगवान ने पूरे गीता में दोनों मार्गों को बताया है, ज्ञान मार्गी को भी और भक्तों को भी बताया है। तो ज्ञान मार्गी जो है, जो भी हमने 6वें अध्याय में भी पढ़ा था, सिखाया मैंने आप लोगों को मेथड, तो वो ओम इति यहाँ पर लिखा है, ओम इति एक अक्षरम, बस इसी एक अक्षर ओमकार। ओमकार का कोई स्वरूप नहीं है, ब्रह्म ज्योति है और निराकार है। ओमकार ब्रह्म विहारान अनुस्मरण, जो इस ओमकार को, जो इस ब्रह्म स्वरूप को, ज्योति स्वरूप को ध्यान करके जाता है, उसको ऐसे शरीर छोड़ना चाहिए, वो भी उस परागति को कहते हैं। यह प्रयाति त्यजन देहम, जो इस प्रकार से शरीर छोड़ता है वो भी परम गति को ही प्राप्त होता है। कौन सी परम गति है? वो ब्रह्म पद वाली परम गति है। मुक्ति के मैंने 5 प्रकार पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को, लेक्चर जाके पुराने फिर से सुनिएगा। तो वो भी 5 प्रकार की मुक्ति में से 4 प्रकार, भक्तों की मुक्ति 4 प्रकार की अलग होती है। एक मुक्ति होती है जहां भक्त पहले ब्रह्म पद को छूता है, ब्रह्म पद यानी निर्वाण पद, निर्वाण पद यानी वहां पर बस शांति शांति है, ज्योति ज्योति है, आनंद ही आनंद है, वो निर्वाण पद। और भक्त की जो मुक्ति होती है वो अलग होती है। भक्त को भगवान के साथ कभी भी अलग नहीं होना है, मतलब भगवान चाहिए उसको, वो कभी भी अपने आप को भगवान के साथ एकत्व करना नहीं चाहता है कि भगवान तुम और मैं समा जाए, मैं तुम्हें समा जाऊं, ऐसे भक्ति में इच्छा ही नहीं आती कभी, उसकी इच्छा अलग होती है। तो भक्त के लिए बाकी के 4 मुक्ति होती है, सालोक्य कि भगवान के लोक में जाना, सारूप्य भगवान के ऐसे दिखना, सामीप्य भगवान के समीप में रहना, साष्टी भगवान का जितना ऐश्वर्य उसको वो मिलता है। तो वो भक्त के लिए 4 अलग प्रकार की होती है। और इन लोगों के लिए जो ब्रह्म और ओम या ब्रह्म ज्ञान या जैसे बुद्धिस्ट निर्वाण उस पद्धति पे जो चलते हैं उनकी मुक्ति अलग होती है। लेकिन ये 5 मुक्ति को माना गया है हमारे यहाँ, और 5 मुक्ति में से मैंने कहा ना स्वभाव सबका अलग है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। अनन्य चेता सतताम यो माम स्मरति नित्यश तस्याहम सुलभम पार्थम नित्ययोक्तस्य योगिनः। अब भगवान, पहले भगवान ने 13 तक उस ब्रह्माक्षर निर्वाण वालों को बताया, अब भगवान अपनी तरफ ले आते हैं भक्तों को। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यश, जो अर्जुन जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, लिखा है यहाँ पर माम, फिर से माम मतलब मेरा, स्मरति नित्यशः, जो मेरा स्मरण करता है रोज अनन्य भाव से, उसके लिए मैं सुलभ हूं। ये सारे कठिन मार्ग हैं, ओम करना, योगाभ्यास करना, जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य। तो भक्त सोचता रहेगा मेरा क्या भगवान, उनके लिए तो आसान, मेरा क्या भगवान। तो भगवान कहते हैं अरे जो मेरा भक्त होता है, जो मेरा स्मरण नित्य करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो भक्तों के लिए तो बड़ा सुलभ कर दिया भगवान ने। आगे भगवान कहते हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म, भगवान उनको तो मिल जाएगा ब्रह्मलोक, ब्रह्म पद, निर्वाण पद, उन्होंने तो बड़ी मेहनत करी थी, हम तो केवल आप ही का नाम भजन कर रहे हैं, तो हमारा क्या। भगवान बोलते माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नानुपवंती महात्मान संसिद्धिम परमाम गता। अरे
मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्त योगी हैं कभी भी इस दुखों से पूर्ण अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। भगवान कहते हैं माम उपेत्य, मुझे प्राप्त करके पुनर्जन्म, वापस जन्म नहीं होता। कहां नहीं होता? इस दुखालयम, संसार को भगवान ने कहा दुखालयम। हाँ, लेकिन एक बात और है, अशाश्वतम एक वर्ड यूज किया। अब अशाश्वतम का दोनों अर्थ है कि ये तो दुखालयम है और ये अशाश्वतम है। कहां मर रहे हो उसके पीछे? मुझे प्राप्त कर लो। दूसरा, दुखों बड़ा है, भरा तो है दुखों भरा, लेकिन चलो दुख भी टेम्पररी है। लेकिन मुझे प्राप्त कर लोगे तो वापस इस दुख भरे संसार में, इस अनित्य संसार में आओगे नहीं। जो भगवान ने पहले कहा था ना, देवताओं की पूजा करने वाले देवता के लोक में जाते हैं, मेरी पूजा करने वाले मेरे लोक आते हैं। मेरे लोक आने पर क्या होने वाला है? ये होने वाला है, माम उपेत्य पुनर्जन्म, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नानुपवंती महात्मानः समसिद्धिम परमागति। अरे उनका तो परम गति उनको मिल ही गई, उनको सब प्रकार की सिद्धि मिल जाती है जो मेरे भगत होते हैं, जो ब्रह्म वगैरह नहीं सोच रहे, मेरे उस रूप को ही नहीं देखना चाहते, मुझे देखना चाहते। कौन? मुझे, जो मैं रथा हूं तुम्हारा तुम्हारा दोस्त बन करके, जो दोस्त की तरह मेरे साथ रहते हैं, जो सखा भाव में मुझे पूछते हैं, जो वात्सल्य भाव में मुझे पूछते हैं, जो माधुर्य भाव में मुझे पूछते हैं, जो सेवक भाव, उस भाव में मेरे साथ रहते हैं, जो मुझे अपना मानते हैं। भगवान कहते हैं उन्हें तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए तो मैं बहुत सुलभ हूं, बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता हूं, और उन्हें वो गति मिल जाती है जिसको मिलने के बाद वापस से संसार में आने की जरूरत नहीं। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। क्यों जाना है भगवान के धाम? इसलिए कि फिर कभी वो जन्म नहीं लेगा। क्यों जन्म नहीं लेना है? अरे तुम्हें बार बार आना है क्या इस दुखालय में? अगर तुम्हें सुख आ रहा है तो कोई बात नहीं, आ जाओ। जिसको ये संसार दुखालय में लगता है उसके लिए ये टीचिंग है, और उसको अगर सही रास्ता चाहिए, आसान रास्ता चाहिए, जीवन तो बीत गया ऐसी फालतूगिरी करने में, बर्बाद किया हमने, अब आगे क्या करें? भगवान आगे भगवान बोलते हैं मेरा नाम जपो, अच्छे से जपो, जपते जपते शरीर छोड़ने का प्रयास करना, फिर तुम्हें वापस आने की जरूरत नहीं है। पुराना जो तुमने किया किया, कोई योग अभ्यास नहीं किया कोई बात नहीं, कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया कोई बात नहीं, कोई तुमसे तपस्या नहीं हुई कोई बात नहीं, कोई तुमको आनंदनाद नहीं सुनाई दिया कोई बात नहीं, कोई तुम अभ्यास नहीं कर पाए कोई बात नहीं, मुझे याद करो, मैं बड़ा सुलभ हूं। मेरी लीलाओं को याद करो, मेरे नाम को याद करो, मेरी बातों को याद करो, मुझे याद करो, बस मेरा स्मरण करो। मेरा स्मरण करते करते तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, मुझे प्राप्त कर लोगे तो फिर से जन्म मृत्यु का चक्कर तुम्हारे लिए खत्म हो जाएगा। मैंने कर दिया आसान तुम्हारे लिए।